रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, कई कार्यक्रमों की हुए शामिल, सपा पर जमकर साधा निशाना, भाजपा की उपलब्धियों को बताया। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में आज अपने एक दिवसीय दौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। अपने सहारनपुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सहारनपुर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मेजर सेंटर पहुंचे। यहां पर राधा स्वामी सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के प्रवचन भी सुने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह अपने सहारनपुर दौरे के दौरान वह राधा स्वामी सत्संग ब्यास में भी गए और वहां पर डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के दर्शन भी किए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वार अपने कार्यक्रम के दौरान अमृत सरोवर को भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उनके जो समूह चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनमंच प्रेक्षागृह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के विषयों पर आयोजित संगोष्ठी में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित भी किया। संगोष्ठी में उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जनपद के कई जनप्रतिनिधि समेत भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सहारनपुर आगमन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष मुकुंद मनोहर गोयल के नेतृत्व में व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला एवं उन्हें अपनी मांगों को लेकर कई बिंदुओं पर एक ज्ञापन सौंपा। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से वार्ता करते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं 2016 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना था तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय रात के समय थाने में ताला लगाकर पुलिस को शहरी क्षेत्र में आना पड़ता था, परंतु अब हम अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के कटघरे में लाकर के उन्होंने जो अपराध किए हैं कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से अमित नेगी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। नीचे भी भरा है, ऊपर भी भरा है, सब पूरे जोश से भरे हुए। देखिए, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्यकर्ता हूं, इसलिए जो कार्यकर्ता की बात कही जाती है वह इसलिए कही जाती है कि देश की जनता ने 300 पार का नारा सफल किया और देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व सरकार बनाने का काम किया। और 2024 में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 400 पार का नारा है और उत्तर प्रदेश और देश 400 पार का नारा सफल करने का काम करेगा। अब इन कांग्रेसियों ने 60 साल शासन किया, देश पर कितने साल? 60 साल से अधिक समय तक शासन किया है। अरे अभी तो हमारा 10 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो 9 साल पूरा होने वाला है। हमको भी जरा 60 साल शासन करने तो देखो, भारत विश्व गुरु बनता है कोई मतलब। मैं आपको पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूं और आपको लक्ष्य भी दे करके जा रहा हूं। कोई भी आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली होगी, अपनी ताकत को याद करो। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अगर मिल करके लड़ेंगे तो, अलग से लड़ेंगे तो, ये मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सब एकजुट रहेंगे। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतनी। देश में 2014 का नारा था 272 प्लस का, और देश ने 282 प्लस हमको देकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के उस समय 73 सांसद दिए, लोगों को गुमराह करने पर उतारू। लेकिन इनके गुमराह करने से क्या देशवासी गुमराह हो जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाता हूं, जब सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सारे लोगों ने गठबंधन कर लिया। क्या उनका गठबंधन देश के उत्थान के लिए था? उनका गठबंधन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए था। लेकिन देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो समझ गई तुम चाहे जो भी गठबंधन कर लो,
हमारे हृदय में मोदी जी हैं और मोदी जी के हृदय में पूरे हिंदुस्तान के लोग। और इसी उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़े अंतर से हमारे नागौर कनपाल जी यहाँ चुनाव में पीछे रह गए थे, लेकिन हम 64 सांसदों के साथ 51 वोट लेकर के फिर से देश में 300 से अधिक सांसदों के साथ तेलंगाना की तरफ चले जाओ तो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हम पीएम बनेंगे। मतलब उनके यहाँ कितने दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनकी ही गिनती नहीं है, लेकिन कोई मोदी जी का विकल्प है क्या? दोनों हाथ उठाकर कोई मोदी जी का विकल्प है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विश्वास है। इसे अभी हम लोग गुजरात के अंदर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और 26 साल से हमारी सरकार थी, 5 साल के लिए फिर जनादेश मिला है और गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी विजय है। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर चुनाव हुए 3 राज्यों में और तीनों राज्यों में हमारी त्रिपुरा में तो अपने दम पर सरकार है, नागालैंड और मेघालय में हमारी गठबंधन की सरकार है। आज सहारनपुर में मैं ये कह सकता हूं, जब मैं 2016 में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी जनपद के अंदर, पड़ोस के जनपद के अंदर रात के समय थाने में ताला लगा करके पुलिस को शहरी क्षेत्र में आना पड़ता था। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध शून्य हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन हम अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के कटघरे में ला करके उनको जो अपराध किए हैं उसके हिसाब से कठोर सजा दिलाने का। सर 2024 की आप बात कर रहे हैं, बसपा भी बड़ा दावा कर रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीत रहा है उत्तर प्रदेश। सब लोग दावा विधानसभा में सब लोग दावा करते हैं, लोग करना चाहिए, लेकिन जो जनता की सेवा करता है उसे समर्थन मिलता है। 26 वर्ष बाद सरकार चलाने के 26 वर्ष से लगातार सरकार चलाने के बाद अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड विजय प्राप्त की। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में हमारी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार वापस आई। दोनों राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है और जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा और 24 में तो कमल ही कमल खिलेगा। तो 2012-14 से तैयार है, लोकसभा लड़ रहे थे उस समय तैयार थे, हम लोग 73 जीते थे। विधानसभा लड़ रहे थे उस समय भी तैयार थे, हम 325 जीते थे 2017 में। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबने गठबंधन कर लिया। उसके बाद भी 51% वोट के साथ हमारे 64 सांसद जीते। अब रामपुर और आजमगढ़ जोड़ करके हम लोग 66 सांसद हो गए। ये 66 को हमें 80 में परिवर्तित करना है 2024 में। मुस्लिम समुदाय के लिए इतने मेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक देश एक डीएनए की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, निश्चित तौर से जाने वाला है कुछ या इसमें? हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान, सबका साथ सबका विकास। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसका यही संदेश है कि हम सबका साथ भी कर रहे हैं, सबका विकास भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का सबको लाभ भी दे रहे हैं। उसके साक्षी आप पत्रकार मित्र हो। पत्रकार को लेके तो पिछली कई सरकारों में कहा गया कि प्रेस भवन बनाने के सहारनपुर के अंदर, आपने पिछली बार में एक सवाल था सर, सहारनपुर में अभी तक प्रेस भवन नहीं बनाया गया है। चलिए मैं जिलाधिकारी जी को कहता हूँ उस पर समीक्षा करें, कोई रास्ता मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कितना बदलाव 9 सालों में हुआ है? देखिए कांग्रेस की अगुवाई में 60 साल से अधिक समय तक सरकार रही है। 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल पूरे होने के बाद फिर अगली सरकार हमारी बनेगी। उनको 60 साल देश ने दिया, हमको भी 60 साल कम से कम देश देगा, ऐसा हमारा भरोसा है। इसलिए राहुल गांधी जी जो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं जाके विदेश में, भारत विरोधी बातें, सर जब से हमारे महापौर योगी सरकार की 25 मार्च को पूरे हो रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये इसको जिलाधिकारी नोट करेंगे और 48 घंटे के अंदर जो शासनादेश आया है, अगर नाम चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ नाम चेंज करके वहाँ बोर्ड लगा दिया जाएगा। सर अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपका नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी अपने साथ शूद्र रखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जल्दी से अच्छी से जांच करा रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, सभी विषयों पर अलग अलग चर्चा की गई है। डिटेल आपको प्रेस रिलीज हमारे सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है
कि यहाँ के जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं और जो जिले का प्रशासन है, दोनों लोग आपसी संवाद करके, क्योंकि डबल इंजन की सरकार देश में